इरशाद भट्टी का जो इंटरव्यू हुआ था ना, उस पर आपसे गुफ्तगू करनी थी, कुछ सवालात करने थे। जी, 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 जी। अच्छी बात है। अभी सिर्फ मैं एक सवाल करूँगा, बाकी इंशाअल्लाह ताला अगली नशिस्त में करेंगे। हुँ। पहले तो आप ये बताएँ कि जो शहनशाह हुसैन नकवी साहब ने फरमाया था, ग़ैबत का जो माना मफ़हूम उन्होंने बयान किया था, क्या आप भी उसी माना मफ़हूम को लेते हैं, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हवाले से? मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्या बोला है। मुझे हकीकत में मैंने उनकी पूरी इंटरव्यू नहीं देखी है। उन्होंने क्या बोला है मुझे नहीं मालूम। ग़ैबत हमारे नज़दीक ये है, ग़ैबत हाँ, वो आप जिसकी इशारा कर रहे हैं कि उनको मुलाकात होती है, लोग उनको पहचानते नहीं। तो ग़ैबत से मुराद ये है कि वो जी हाँ, उन्होंने सही बताया। ग़ैबत से मुराद ये है कि इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी दुनिया में रहेंगे, लोगों से मुलाकात भी होगी, कुछ लोग पहचानेंगे, कुछ लोग नहीं पहचानेंगे। अक्सर लोग नहीं पहचानेंगे और अहादीस में यह है कि जब वो ज़ुहूर फरमाएँगे तो लोग यही कहेंगे कि इनको तो हम अक्सर देखते थे। इनसे हमारी मुलाकातें हुई हैं। ये तो इमाम महदी अलैहिस्सलाम ये वही हैं। जब वो अपनी तारुफ़ कराएँगे तो लोग उनको पहचानेंगे। लेकिन वो जब ग़ैबत में हैं तो लोग उनको जब तक वो खुद अपनी तारुफ़ ना कराएँ, ना पहचाने तो कोई उनको पहचान नहीं सकता। जी सर। अच्छा जी, ठीक है। यही उन्होंने ना नकवी साहब हुँ। ने भी यही फरमाया था जो आप कह रहे जी हैं। सर। जी सर। उन्होंने कहा था कि उनकी साढ़े 1100 साल की उम्र शरीफ है इस वक़्त। नहीं, ये गलत है। 1100 साल नहीं, वो 1195 साल है। जी सर। और आपको उन्होंने पता साढ़े है 1100 क्या साल कहा, साढ़े आपको 1100 साल पता कहा है था। आपको पता है आपके मुस्लिम में मसीह दज्जाल का ज़िक्र है कि नहीं है? मसीह दज्जाल अल्लाह का दुश्मन है या अल्लाह का वली है? दुश्मन है, दुश्मन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात अक़दस में सहाबा आए थे या नहीं कहा था कि हम किसी जज़ीरे में गए थे, हमने इस आदमी को देखा, वो वहाँ पे मौजूद है। बिल्कुल, बिल्कुल रिवायत मौजूद है वो एक मुस्लिम अल्लाह में। का दुश्मन है, वो 1440 हिजरी है ना? अभी 1440 है। फ़र्ज़ करें मेरा सहाबा ने मेरा सवाल इस पे सनद नहीं 10 है, हिजरी मेरा को सवाल उम्र पे सनद नहीं है। 10 हिजरी में अगर भी उसको देखा ना तो उसकी उम्र से अभी मसीह दज्जाल की उम्र उस मुलाकात से वो उससे नहीं, पहले मौजूद था। यानी वो इस तरह नहीं कि उसकी पैदाइश उस ज़माने में नहीं, हुई है। वो पहले से मौजूद था। बात सुने तो उसकी उम्र से जी। कम से कम 1440 साल गुज़रे मसीह दज्जाल के। बात सुनिए, मेरा सवाल ये नहीं है कि इतनी सही। उम्र हो सकती है या नहीं हो सकती, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, इससे ज़्यादा भी उम्र हो सकती है किसी की, हुँ, अगर अल्लाह चाहे तो। सही। सवाल इसमें ये है कि उसूल काफ़ी के अंदर एक रिवायत है, हुँ, आपको पता ही होगा, रेफ़रेंस देने की ज़रूरत नहीं है, वो मशहूर हदीस है कि जो शख़्स अपने ज़माने को इमाम को नहीं पहचानता, हुँ, हुँ। वो जाहिलियत की मौत मरेगा। बिल्कुल, इमाम बिल्कुल। जाफ़र सादिक से सवाल किया गया, तो इमाम जाफ़र जी। सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या तो वो कुफ़र की मौत मरेगा, या वो निफ़ाक़ की मौत मरेगा, या फिर वो दलालत यानी बस यही गुमराही की आपकी मौत तैयारी थी। मरेगा। बस यही तैयारी है शिव को फँसाने के लिए। ओ बात यार सुन लें, कोई बात कोई तो बड़ा सुन लें। मकर लेके आता है। कोई बड़ा यार मकर ले बात नहीं सुन ये रहे तो आप, बच्चे जवाब देंगे आपको। ये क्या चीज़ है भाई? शाबाश बात तो सुन लें। मुफ्ती साहब इतनी आपने तैयारी की। इतनी तैयारी की हमने कहा कौन से मुश्किल सवाल करेंगे। ये बेचारे देखें। ये और हमारे बच्चों सुने, से पूछो जवाब देंगे आपके। बात जी बताएँ, बताएँ। आप सवाल ही नहीं सुन रहे। बताएँ। तो सवाल इसमें ये है कि जो शिये या रवाफ़िज़ इमाम मेहदी को नहीं पहचानते, वो कौन-सी मौत मरते हैं? जी, जी। देखें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक कैसा था हमने नहीं देखा। हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भई उन हदीस में मिलता है कि गंदमी रंग चेहरा था, आँखें बहुत प्यारी थी, अबरू मुबारक कैसा था। लेकिन वो कैसा लेकिन जैसे इंसान एक शख्स को देखता है उस तरह तो हमें इल्म नहीं है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम हमारे इमाम हैं, जो उसको ना पहचाने वो काफ़िर है। उनका चेहरा मुबारक, कद मुबारक, उनका टोन आवाज़ यानी उनका आवाज़ किस तरह है, हमें नहीं मालूम। इमाम हसन अलैहिस्सलाम इसी तरह, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इसी तरह, अइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलाम इसी तरह, ठीक है ना? और आपके नज़दीक अच्छा, अल्लाह मियाँ की मारिफत भी ज़रूरी है ना, जो अल्लाह को नहीं जानता वो भी तो काफ़िर। अल्लाह मियाँ भी तो आसमान में है ना, वो कुर्सी वगैरह पे बैठा है। उसको भी तो आप लोगों ने नहीं देखा। हमारे अल्लाह तो नज़र नहीं आ सकते ना। लेकिन 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम ये नज़र आ सकते हैं, हमने उनको नहीं देखा है। आँखों से नहीं देखा, इतनी शराफत नहीं है हमारे, अल्लाह ने ये हमें लायक नहीं समझा। लेकिन उन पे ईमान है। मारिफत का मतलब ये नहीं है भाई, मन मात व लम यारिफ इमाम ज़मानिही मात मीततन जाहिलिया। मारिफत का मतलब ये नहीं कि उसकी शक्ल सूरत की बात हो रही है। शक्ल सूरत तो हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं जानते ना, इमाम अली अलैहि सलाम की भी नहीं जानते, हज़रत इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहि सलाम की भी नहीं जानते ना, क्योंकि कभी मुलाकात नहीं हुई। मारिफत से क्या मतलब, पहचानने से क्या मुराद है कि इस इनवान के साथ ये मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आमिना का लाल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि, जिनको आप लोग मुसलमान नहीं मानते, बहुत अफसोस की बात है। ये हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम के शहज़ादे, हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर ऐन, हज़रत फातिमा बिन्त असद सलामुल्लाह अलैहा के गोद में परवरिश। देखें वाह वाह वाह, मौला का करम है कि नहीं है। ओए किसके गोद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परवरिश पाए? अबू तालिब अलैहिस्सलाम के गोद में ना। ओए इमाम अली अलैहिस्सलाम के घर में इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदा के आगोश में परवरिश पाए। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बनी हाशिम के चश्म चिराग हैं, जो मक्के के बेहतरीन घराने, नजीब तरीन घराने के वो चश्म चिराग हैं। अल्लाह ताला ने इनको
40 साल की उम्र में इन पे जिब्राइल भेजा गार हिरा में और फरमाया कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, और वो 23 साल जिंदगी इस दुनिया में रहे। उन्होंने अल्लाह की जानिब से जो भी लाया सही लाया, उन पे सब पे ईमान है, जो हमें पहुंचा वो उस पे भी ईमान है, जो हमें नहीं पहुंचा उस पे भी उसकी तस्दीक करेंगे, ईमान है। उनके पास बेशुमार मौजूद सरदार है अनबिया, ठीक है। शक्ल सूरत हमने नहीं, ये जिसके पास ये अकीदा उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाना है, मारिफत हासिल हो गया। इमाम अली अलैहिस्सलाम के मुतालिक यही तरह, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के मुतालिक इसी तरह, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुतालिक इसी तरह। आते हैं इमाम महदी अलैहिस्सलाम की तरफ, जिस शख्स ने भी पहचाने से क्या मारिफत बनता है। आप सुनेंगे तो मुझे क्रॉस क्वेश्चन करने दें इसके ऊपर। अभी बताते हैं। इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो शख्स जो हजरत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के नूर आइन है, हजरत नरजिस खातून सलामुल्लाह अलैहा के नूरी दीदा हैं, हजरत इमाम हादी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पोते हैं, इमाम सानी अशर हैं, 255 हिजरी में सामर्रा में 15 शाबान को इस दुनिया में तशरीफ लाए, और अभी उनके उम्र मुबारक से 1195 साल गुजरी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब मौजूदात उनके पास है, मासूम है, अल्लाह के हुज्जत है, अल्लाह के खलीफा है, एक दिन वो जाहिर होंगे, दुनिया को अदल इंसाफ से भर देंगे। ये हमारे महदी इमाम महदी अलैहिस्सलाम है, उनके पास तमाम अनबिया के तमाम मौजूदात मौजूद हैं, और हर जबान में गुफ्तगू कर सकते हैं। किसी भी शख्स वो जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी से बात की है, वो उल्लिमना मंतिक़त तैर परिंदों से बात करते थे, वो सब उनको आते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे तो ये उनकी मारिफत है, ठीक है ना। मुफ्ती अबरार, मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम को देख के आप भागते, अब मोहम्मद कबीर साहब को देख के आप भागते नहीं गए। तो क्या फरमा रहे थे आप? वो ना नेट का मसला बन गया था। और मैंने कहा ना, जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत ये नहीं कि चेहरा देखा जाए, पहचानना, उसके ऐसे मुमय्यज़ सिफात आपको पहचानो ताकि वो कोई झूठा उसका इद्दा ना कर सके, ठीक है ना। मुमय्यज़ सिफात ये हैं कि उनके पास सब, वो किसी हर सवाल के जवाब दे सकेंगे, और हर आपसे पंजाबी में, मुझसे इंग्लिश में, उस फलाने से चाइनीज, हर जुबान, दुनिया की हर जुबान आती है। सब अनबिया अलैहिस्सलाम के सब मौजूदात उनके पास है, असाए मूसा उनके पास है। तो ये एक ऐसा नुस्खा है कि उसका नकली बन ही नहीं सकता जी, नकली इमाम बनना ही मुहाल है जी। सर बोले। बात दरअसल ये है कि आप जनाब खलते बस कर रहे हैं, सवाल कुछ जवाब कुछ। हदीस के जो लफ्ज़ है वो आप जरा दोबारा पढ़ें, उसमें है अपने जमाने के इमाम को। इमाम हसन अस्करी के विसाल फरमाने के बाद इमाम मेहदी का जमाना शुरू होता है, और आपके नजदीक वो कयामत तक रहेंगे, ऐसा ही है ना? नहीं, कयामत तक इमाम मेहदी कयामत से पहले उनकी शादी होगी, कयामत से पहले उनकी शादी, कुर्बे क़यामत कर लें। चलें, वो साहब ये अहम नहीं हमारे मौजू के लिए। बहरहाल आप सवाल कीजिए अपना। ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत, मौला अली अलैहिस्सलाम की मारिफत, इमाम हसन हुसैन, वो इस जमाने फी जमाना आपके नजदीक इस जमाने के वो इमाम नहीं है, इस जमाने के इमाम मेहदी हैं। ओवैस क़रनी का ईमान था, ओवैस क़रनी का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान था। शक्ल देखी थी उन्होंने पैगंबर की? ओवैस क़रनी देखे मोमिन था ना, काफिर तो नहीं था। बिल्कुल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन्नी अशुम्मु राइहत अर्रहमान मिनल यमन, कि मुझे अल्लाह ताला की खुशबू आ रही है यमन से, यानी ओवैस की जो मोहब्बत है, ईमान है। मदीने तक एक दफा आए भी, वालिदा का हुक्म था, वापस चले गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक नहीं देखा, लेकिन नबी की मारिफत थी, उसके पास की नहीं थी। उनकी तो मुलाकात नहीं हुई ना, उनकी तो मुलाकात नहीं हुई, तक पहुंच नहीं सके। मारिफत हासिल था, पहचाने कि ये पैगंबर है या नहीं है। हुजूर से मुलाकात, अगर हुजूर से मुलाकात के बगैर देखें, अलग बात है। जितने मुसलमान थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मुलाकात नहीं हुई, उन्होंने कलमा पढ़ा है, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की तस्दीक किया, वो मोमिन बने, मुसलमान नहीं बने। आप मुझे कोई ऐसा मुसलमान दिखाएं कि जिसने हुजूर को देखकर हुजूर को ना पहचाना हो। ये सैयदुल अंबिया है। वहां के जितने मुनाफिक थे, देखा उन्होंने सब देखा, कभी तस्दीक नहीं की दिल से ना। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि देखें, चेहरा मुबारक देखने के लिए ये ईमान के लिए जरूरी नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिसने चेहरा मुबारक नहीं देखा वो मोमिन नहीं हो सकता। हो सकता है एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी हो, चेहरा मुबारक ना देखे, ठीक है ना, वो किसी और गांव में, किसी और शहर में, मुलाकात से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो जाती है, तो और मैं और आप, हम लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म का चेहरा मुबारक नहीं देखा, हम उनके कलमा पढ़ते हैं। कोई नहीं कहता कि भाई आपने जब नहीं देखा तो आपका कलमा गलत है, आपका ईमान ही नहीं है। सही है शेख साहब, ये बेचारे बार बार फ्रीज होते हैं।